वेलकम टू आर जीपीवी कंटेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? तो दो सॉलिड एंड सेमी सॉलिड मटेरियल दैट इज डिस्कार्डेड बाय अ कम्युनिटी इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट उसे कहते हैं जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है जो कि वो किसी काम का नहीं रहता है। तो जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, मतलब जो लोकल पीपल या फिर कोई भी जो इंसान की कम्युनिटी रहती है, वो क्या करती है, इनको डंप कर देती है। वो ऐसी चीज़ें उनको सॉलिड वेस्ट कहते हैं। तो सॉलिड वेस्ट किस किस से क्रिएट होता है? तो सॉलिड वेस्ट आर क्रिएटेड ड्यू टू एनिमल्स से, ह्यूमन से और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से भी। तो एक यहाँ पे हम एक फैक्ट लिख सकते हैं कि इंडिया जनरेट्स ओवर 62 मिलियंस टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इंडिया है वो हमेशा हर साल 62 मिलियन टन्स जो है वेस्ट एनुअली जनरेट करता है। उसके बाद जो स्मॉल पोर्शन है उसका वो ही उसको डिस्पोज करता है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा सॉलिड वेस्ट के लिए। अब बढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो मैंने एक दूसरी वीडियो में इसका बहुत अच्छे से एक डायग्राम बताया गया है, तो अगर आप उसको गो थ्रू करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि उससे पेज बहुत आसानी से भर भी जाएगा और इम्प्रेसिव भी लगेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो सबसे पहले आता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो वो सॉलिड वेस्ट जो कि हमारे घरों से निकलता है वो रहता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसमें आ जाता है गार्बेज, सबसे पहले पैकेट हो गया, बॉटल्स हो गई, डस्ट, फ्रूट पील्स हो गया और ट्री लीव्स, ये सारी चीज़ें। डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट जैसे कि सीमेंट वगैरह हो गई, डेड एनिमल्स और पॉलीथिन बैग्स, ये सब आ जाता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से। फिर आएगा इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। तो हम जानते हैं इंडस्ट्रियल से ही पता चल रहा है हमको कि इंडस्ट्री से निकला हुआ। तो देखो सॉलिड वेस्ट जनरेटेड बाय इंडस्ट्री। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल होगा केमिकल सॉल्वेंट, स्लज, ऐश, पेंट, सैंड पेपर्स, जो भी हमें इंडस्ट्री से लगता है ऐसा, वो हम इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। ये तो बहुत ईजी भी रहेगा। अब आएंगे हजार्डस सॉलिड वेस्ट की तरफ। हजार्डस सॉलिड वेस्ट से नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा सॉलिड वेस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, उसके लिए हम हजार्डस सॉलिड वेस्ट कहते हैं। जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया जो कि पावर प्लांट से निकला हुआ है, केमिकल वेस्ट हो गया जो कि इंडस्ट्रीज से निकला हुआ है, तो ये वाला जो है बहुत ज़्यादा हजार्डस हो जाता है। इस वजह से हम इसको हजार्डस की कैटेगरी में रखेंगे। एग्रीकल्चरल वेस्ट, तो एग्रीकल्चरल वेस्ट एग्रीकल्चर से निकलता है एक्टिविटीज़ से। तो इसमें क्रॉप रेसिड्यू, मतलब कि जो भी फसल का जो बागी का बचता है वो, फिर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो है एग्रीकल्चर वेस्ट में आते हैं। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए ये रहा हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। तो वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिक्स एंड लेबोरेटरीज आर कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट में क्या आ सकते हैं? डिस्पोज करते हैं हम जो बैंडेज को और सिरिंजेस को, तो ये हमारा बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाएगा। अब बात करेंगे ई वेस्ट की। तो ई वेस्ट है इलेक्ट्रिकल, जैसे कि कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है इलेक्ट्रिक्स में, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, जो कि किसी काम के नहीं होते, वो ई वेस्ट में आ जाता है। अब कॉजेज़ क्या है सॉलिड वेस्ट के, ये भी हम लिख लेंगे कि ओवर पॉल्यूशन और ओवर पॉपुलेशन दोनों ही कॉजेज़ हैं। तो ओवर पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से सॉलिड वेस्ट भी क्या है, बढ़ रहा है। फिर हम लिखेंगे इनएडिक्वेट कलेक्शन एंड डिस्पोजल फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। तो जब इंडस्ट्रीज़ अपना डिस्पोज ही नहीं करेंगी सही से, तो ये जो सॉलिड वेस्ट है वो बाहर पड़ा रहेगा और ये एक कॉज है। अब बात करेंगे फिर चेंजिंग लाइफस्टाइल की। तो चेंजिंग लाइफस्टाइल कैसे अफेक्ट करती है? तो चेंजिंग लाइफस्टाइल में जब हम इंक्रीज़ करते हैं पैकेज्ड आइटम का यूज़, तो उससे सॉलिड वेस्ट बढ़ता है और एक डिस्पोजल के बर्डन को भी बढ़ जाता है। अब फिर फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस। जैसे कुछ इंसानों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें बायोमेडिकल वेस्ट से खतरा हो सकता है, ये सारी चीज़ें उन्हें मालूम ही नहीं होती, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो यूज़ करते रह सकते हैं और सारे के सारे मिक्स्ड वेस्ट को कर देते हैं, ना कि रिसाइकल हो सकता है। फिर वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट,
जैसे ही ज़्यादा ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बढ़ रहे हैं, ई वेस्ट भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की। तो सॉलिड वेस्ट हमें 3 तरह से हार्मफुल है। एक तो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, फिर हमारी ही हेल्थ हज़ार्ड को भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सॉलिड वेस्ट जो है एनवायरनमेंट को कैसे है, क्योंकि ज़्यादातर सॉलिड वेस्ट कहाँ सॉइल में छोड़ा जाता है, तो लैंड और वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और फिर वेस्ट प्रोडक्ट है प्लास्टिक, रबर्स, इनको बर्न किया जाता है तो एयर पॉल्यूशन भी हो जाती है। फिर अगर कोई ऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल वेस्ट है, तो जैसे कोई भी चीज़ है, तो उसको जब सॉयल या फिर कहीं पे भी डिकम्पोज किया जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और पॉल्यूट करता है वो हमारे एनवायरनमेंट को। और सॉलिड वेस्ट रोड साइड वगैरह में छोड़ देंगे तो ये जो एस्थेटिक व्यू है, जो हमारा नेचर का मतलब जो प्राकृतिक रूप है, उसको भी वो गंदा करता है। फिर नेक्स्ट की बात करेंगे हेल्थ हज़ार्ड्स की। तो व्हेन जो रैट वगैरह जो भी है, वो सारे ये सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली डंप नहीं हो पाते हैं, तो ये सब खाते हैं, तो इनसे क्या हो जाता है कि हमें भी प्रॉब्लम होती है आगे, क्योंकि जब डिसीज़ेस फैलती हैं तो वो हर एक जगह फैलती है। फिर वाटर और फूड कंटामिनेट हो जाता है, क्योंकि फ्लाइज और डायरिया से उससे हो जाता है। तो फिर हम बात करेंगे कि हम अगर ये डिस्पोजल सही से नहीं होगा, तो हम बायोमेडिकल की सिरेंजेस जो हैं वो बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिसीज़ेस भी बढ़ जाता है। तो इसके बारे में तो बात की हमने सॉलिड वेस्ट की। अब फिर आगे आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उसके मेथड्स भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो अपकमिंग वीडियोस में वो भी आएगा, तो बने रहिए। बाय बाय, थैंक यू। ये वीडियो बड़ी होने वाली है, इसलिए अभी के लिए बाय। अब नेक्स्ट आएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।